स्वयं ब्राह्मण बने, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया, दादा भीम को ब्राह्मण बनाया और तीनों ब्राह्मण रूप धारण करके और बलि के ये जरासंध के द्वार चल दिए। धर्मराज जी ने देखा तो भगवान से पूछा, प्रभु आप अर्जुन को ले जा रहे हो ये तो ठीक है, पर ये दादा भीम को कहां ले जा रहे हो? भीम बलवान है, शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर शास्त्र कहता है अंधम बलम जड़म प्राहु प्रणेतव्यम विचक्षणे। बल जो है वो अंधा और जड़ होता है, इसलिए ज्ञानी पुरुष महापुरुषों को चाहिए कि समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहें। तो धर्मराज जी ने कहा, तो कन्हैया बोले उसकी आप चिंता मत करो, मई नीतिर बलम भीमे, मुझ में नीति है और भीम में बल है, हम सफल होकर के लौटेंगे। और कितना बढ़िया कथा से, इस कथा से संकेत मिलता है हमें। भगवान मानो यहाँ सबको ये बताना चाह रहे हैं कि आप कोई भी कार्य में सफल होना चाहते हो तो युक्ति और शक्ति इन दोनों का मेल होना बहुत जरूरी है। जब युक्ति और शक्ति दोनों मिलती हैं, उन दोनों के मिलन का नाम ही सफलता है। आपके पास शक्ति कितनी भी हो, धन बल हो, जन बल हो, बाहुबल हो, लेकिन आपके पास युक्ति नहीं है तो आपकी शक्ति बेकार है। या आपके पास युक्ति बहुत है पर आपके पास शक्ति नहीं है तो आपकी युक्ति बेकार है। बिना युक्ति के शक्ति और बिना शक्ति के युक्ति दोनों अधूरी है। इसलिए शक्ति और युक्ति जब दोनों मिलती हैं तो आप हर कार्य में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान ने कहा मई नीतिर बलम भीमे, मुझ में नीति है यानी युक्ति है और भीम की शक्ति। जब हम दोनों मिलकर के युक्ति शक्ति का प्रयोग करेंगे तो हम सफल होकर के आएंगे। धर्मराज आप चिंता न करें। पहुंच गए जरासंध के द्वार। जरासंध ने तीनों ब्राह्मणों को अपने दरवाजे आते देखा तो खूब स्वागत किया। आइए ब्राह्मण देवता, बड़ी कृपा करी। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको स्वागत करूं महाराज, विराजो, बढ़िया आसन दियो। बड़ी कृपा भई महाराज, आपके आगमन से मेरा महल पवित्र हो गया। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। जरासंध पहचान नहीं पाया कन्हैया को, जबकि कन्हैया की और जरासंध की तो बहुत पुरानी शत्रुता है। पहचान ही नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। ये रूप ऐसा ही है, इस रूप में कोई किसी को नहीं पहचान पाता। इसलिए जैसे हम दिखाई दे रहे हैं, हमको चाहिए कि वैसे हम बने। केवल दिखावे के लिए अच्छा बनना मैं समझता हूं शायद बुरा होने से भी बुरा है। इससे बढ़िया तो बुरे बने रहो। केवल दिखावे के लिए हम अच्छे बने तो ये ठीक बात नहीं है। पहले हम वह बने जो होने का हम दिखावा करते हैं, बस आपको वही बनना है। अब इस स्वरूप के भीतर भाव विचार भावना कैसी है इसे कौन जाने। बाकी रूप स्वरूप से तो सब बढ़िया लगते हैं भाई। पंडित जी बढ़िया रूप धारण कर रखो, बढ़िया धोती कुर्ता दुपट्टा सुपट्टा सब चंदन कोटा खूब लंबे चौड़े लगा रखे, लेकिन भीतर क्या चल रहा है ये तो हम ही जाने। इसलिए संत महापुरुषों को, पद प्रतिष्ठा पर बैठे हुए सभी ब्राह्मणों को चाहिए कि वो जैसे दिखते हैं वो वैसे बने भी, तभी तो समाज का कल्याण होगा महाराज। देखने में कुछ, करने में कुछ, बोलने में कुछ। मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्येकम साधु जात। सच्चा साधु पुरुष वो है जो मन वचन और कर्म से तीनों में एक जैसा दिखता है, एक जैसा रहता है। जो मन में है वही वाणी में बोलता है और जो वाणी से बोलता है वही कर्म में करता है, वो है साधु।